क्या आप भी किसी दूसरे शहर से आकर दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ नौकरी करते हैं और किराए के कमरे में रहते हैं? क्या आपके पास ना तो गैस कनेक्शन है और ना ही स्थायी पते का कोई पक्का सबूत? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे आपकी सबसे बड़ी परेशानी आसान हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, नहीं तो आप एक बहुत जरूरी जानकारी मिस कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब उन्हें गैस सिलेंडर लेने के लिए ना तो स्थायी पता दिखाना जरूरी है और ना ही पक्का गैस कनेक्शन होना जरूरी है। सरकार ने ये नई सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की है जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में काम करने आते हैं और किराए के कमरे में रहते हैं। ऐसे मजदूरों के पास अक्सर स्थायी पते का कोई प्रूफ नहीं होता, जिसके कारण उन्हें पहले गैस कनेक्शन लेने में काफी दिक्कत होती थी। कई बार उन्हें मजबूरी में महंगे दाम पर ब्लैक में गैस खरीदनी पड़ती थी या बाहर का खाना खाना पड़ता था, जिससे उनका खर्च भी बढ़ता था और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता था। लेकिन अब इस फैसले के बाद वे सिर्फ आधार कार्ड या कोई भी वैध पहचान पत्र दिखाकर आसानी से गैस सिलेंडर ले सकते। सरकार ने खास तौर पर 5 किलो का छोटा सिलेंडर उपलब्ध कराया है, जो छोटे कमरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है। इससे वे आसानी से अपना खाना खुद बना सकेंगे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरुण कुमार झा ने भी लोगों को भरोसा दिलाया है कि दिल्ली में किसी भी तरह के ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हाल के दिनों में गैस की मांग जरूर बढ़ी है। जहां पहले रोज करीब 1.60 लाख बुकिंग होती थी, वहीं अब ये बढ़कर करीब 2 लाख तक पहुंच गई थी। इसी वजह से कुछ जगह पर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ा। लेकिन ये गैस की कमी की वजह से नहीं, बल्कि पुरानी बुकिंग के बैकलॉग की वजह से हुआ। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है। 1 अप्रैल को बुकिंग घटकर 1.11 लाख रह गई, जो सामान्य से काफी ज्यादा कम है। सरकार ने यह भी बताया कि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लोग इन्हें आसानी से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं। दिल्ली में इस समय करीब 56 लाख घरेलू एलपीजी कनेक्शन है और सरकार चाहती है कि इनका सही तरीके से इस्तेमाल हो। इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि वे अपने गैस कनेक्शन को सही कैटेगरी में रजिस्टर रखें और घरेलू गैस का गलत इस्तेमाल ना करें। सरकार गैस व्यवस्था को और बेहतर और आसान बनाने के लिए लगातार काम भी कर रही है। खासतौर पर पीएनजी यानी कि पाइप से आने वाली गैस को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। जिन इलाकों में पीएनजी की सुविधा पहुंच चुकी है, वहां लोगों को एलपीजी छोड़कर पीएनजी अपनाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के लिए बेहतर है। पहले रोज करीब 1000 नए पीएनजी कनेक्शन दिए जाते थे, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 3000 प्रतिदिन कर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी में 884 और मार्च में 2000 से 2500 नए कनेक्शन जोड़े गए हैं। सरकार का कहना है कि जहां पीएनजी उपलब्ध है, वहां अगर लोग फिर भी एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य में उनके कनेक्शन पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएनजी अपनाएं। वहीं गैस सप्लाई पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक खास कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर कहीं गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी हो रही है तो उसकी जानकारी देने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लोगों की मदद के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शिकायत की जा सकती है। शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और हर शिकायत पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी को रोकने के लिए सख्ती से काम कर रहा है। हाल ही में अलीपुर और बवाना इलाकों में छापेमारी की गई, जहां अवैध गैस रिफिलिंग पकड़ी गई और कई सिलेंडर जब्त किए गए। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब तक ऐसे 27 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे खतरनाक गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे सुरक्षा का भी खतरा होता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस स्थिति को संभाल रही है और पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी कहा है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई भी कमी नहीं है। वेस्ट एशिया में हाल की घटनाओं की वजह से थोड़ा दबाव जरूर पड़ा, लेकिन स्टॉक पर्याप्त है। सरकार ने लोगों से अपील की है
कि वे घबराकर ज्यादा गैस ना खरीदें और जरूरत के हिसाब से ही बुकिंग करें। कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे, किसी को परेशानी ना हो और खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को राहत मिले, ताकि वे आसानी से अपना जीवन चला सके और उन्हें खाने पीने में कोई भी दिक्कत ना हो। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।